शादी के कुछ महीनों के बाद ये शख्स दोबारा ससुराल जहेज के तौर पर पैसे मांगने गया तो ससुराल वालों ने इसको जंजीरों से कैद कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। नाजरीन, आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं, एक शख्स लेटा हुआ है, उसके कमर में जंजीर बंधी हुई है और वो जंजीर खंबे से बंधी हुई है। बताया जाता है कि यह शख्स शादी के बाद अपनी बीवी पर जुल्म करता था, दबाव डालता था कि वो अपने बाप से दोबारा जहेज के तौर पर पैसे लेकर आए, जिसके लिए वो अपनी बीवी को ज़दोकोब करता था। इसकी बीवी ने अपने बाप को पूरी कहानी बताई, पूरे माजरा से आगाह किया। उसके बाद यह शख्स जब दोबारा ससुराल पैसा मांगने गया जहेज के तौर पर, तो ससुराल के लोगों ने इनको जंजीरों से कैद करके पुलिस के हवाले कर दिया। कहाँ है यह मामला, हम आपको पूरी तफसीलात बताएंगे। इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं एहसान नज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। इस वक्त हमारे समाज में जहेज़ की जो लानत है एक नासुर बनकर उभर रही है और सारे लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। बिलखुसूस वो बच्चियां जो जवान हो चुकी हैं, बाप गरीब है, जहेज़ की लानत की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है, वह घर बैठे बैठे अपनी जवानी को गुजार रही है और वो बुढ़ापे की मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। इसी जहेज़ की लानत की वजह से अब तक कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसे ना जहन कबूल करता है, जिसे ना दिल कबूल करता है। आए दिन आप अखबारात के ज़रिए, टीवी टेलीविज़न के ज़रिए और दीगर सोशल मीडिया ज़राए से इस तरह की खबरें पढ़ते रहते हैं कि कोई ना कोई खातून जहेज़ की भेंट चढ़ती रहती है। इसी तरह का एक वाक़या सुबह मगरबी बंगाल के मालदा ज़िला के तहत इंग्लिश बाज़ार इलाके के नूरहट्टा ग्राम पंचायत इलाके में पेश आया। गांव का नाम बढ़िया सपड़ा बसुआ बताया जा रहा है। इस गांव में एक खातून जिसकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, शादी के बाद खातून अपने ससुराल में रहने लगी, अपने शोहर के घर रहने लगी। कुछ दिनों तक मामला ठीक रहा। उसके बाद शोहर अपनी बीवी पर दबाव बनाना शुरू किया और उससे कहा गया कि अपने बाप के घर से, अपने मैके के घर से तुम मज़ीद पैसे लेकर आओ, जहेज़ के पैसे लेकर आओ। इसके लिए उस पर जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, दबाव डाला जाता था, मारा पीटा जाता था। ये तमाम वाक़यात वो खातून बर्दाश्त करती रही। जब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गई तो उसने अपने बाप से शिकायत की और पूरे मामले से आगाह किया। तो इधर लड़की के बाप ने यह फैसला किया और कहा कि जब भी मेरा दामाद घर आता है तो उसको सबक सिखाया जाए। इस बीच गुज़िश्ता कल जब वो दामाद ससुराल पहुंचते ही लोगों ने उसको पकड़ा और जंजीरों से बांधकर खंबे के पास उसको लटका दिया। आप तस्वीर देख सकते हैं, यही वो इंसान है जो ज़मीन पर लेटा हुआ है, कमर में जंजीर बंधी हुई है और वो जंजीर खंबे से बंधी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, इस आदमी की बीवी ने इंग्लिश बाज़ार थाना में शिकायत की और शोहर के खिलाफ जुल्म तशद्दुद और जहेज़ के लिए दबाव बनाने की शिकायत की। पुलिस ने यह शिकायत पाकर फ़ौरन कार्रवाई की और इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, इस तरह का सिर्फ एक ही वाक़या नहीं है, बल्कि कई अनगिनत वाक़यात इस तरह के हैं जो आए दिन आपके हमारे समाज में पेश आते रहते हैं, जो जहेज़ के नाम पर बीवियों पर जुल्म किया जाता है, दबाव डाला जाता है। और बाज़ दफ़ा इस तरह की खबरें भी सामने आती हैं जब वो खातून, वो बच्चियां जिनकी शादी हो जाती है, अपने माँ बाप पर बोझ ना बनने के लिए वो कोई गलत फैसला लेती है और ज़िंदगी के जंग हार जाती है। इधर जब इस वाक़े की खबर हर तरफ फैली, इलाके के लोग जमा होना शुरू हो गए और सब लोगों ने लड़की के बाप और लड़की की हिमायत की, सबने इनके साथ इजहार हमदर्दी किया और सब ने इस वाक़े को सही ठहराया। आप लोग इस वाक़या को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ससुर ने अपने दामाद के साथ जो किया, जहेज़ मांगने पर ससुर ने कैसा सलूक किया, क्या इनका यह बर्ताव सही था या गलत? अपनी राय हमें आप ज़रूर बताएं। आखिर में हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में इस वक्त जहेज़ की लानत जो इस कदर बढ़ चुकी है, नासूर बन चुकी है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां आज जहेज़ की वजह से, जहेज़ की लानत की वजह से, बाप के पास पैसे की किल्लत की वजह से वो घरों में बैठी हैं, बूढ़ी हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए जहेज़ की लानत को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, जिस तरह जहेज़ का मुतालबा करना जिस तरह शरअन गुनाह है, हराम है, इसी तरह जहेज़ का मुतालबा करना हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक भी जुर्म है। आपको मालूम होगा कि 1961 में एक कानून पास हुआ था जिसका नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, यानी कि जहेज़ मुमानियत एक्ट 1961 के इस कानून के तहत जिसको
बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट ने मंजूरी दी थी। सब लोगों ने इस एक्ट को सराहा भी था। इस वक्त अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इस PDF को देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अगर कोई जहेज का मुतालबा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इसकी सजा भी मुतय्यन है। इसमें लिखा हुआ है 5 साल की सजा हो सकती है और 15,000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए इस लानत को हम ख़त्म करें ताकि हमारे समाज से जहेज की लानत ख़त्म हो, हम शरई तौर पर भी गुनहगार ना हो और हमारा हिंदुस्तान की जो ताज़ीरात है, जो दफ़ात है, उसके मुताबिक भी हम कानूनन मुजरिम ना ठहर जाएं। तो नाजरीन, इस वीडियो को आप आगे तक फैलाएं और मज़ीद लोगों तक फैलाएं ताकि जहेज की लानत को हम अपने समाज से ख़त्म कर सकें। और मैं एक चीज़ और यहाँ और ऐड करना चाहता हूँ, आजकल देखा गया है कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो रईस हैं, उनके पास जायदाद हैं, पैसे दौलत हैं, तो वो बखुशी ऐलानिया तौर पर अपनी बेटी को जहेज के तौर पर गाड़ियाँ देता है, जेवरात देते हैं और लाखों लाखों रुपए लोगों को दिखा करके वो अपनी बेटी के साथ ये जहेज के सामान को बेचता है। और मैं उन तमाम माँ बाप से कहना चाहता हूँ जिनके घर में बेटियाँ हैं, अगर आप अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर कुछ देना चाहते हैं तो अपनी बेटियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर दें, उनको कनीज़ फ़ातिमा बना दें, उनको सीरत मुस्तफ़ा पढ़ना, उस पर अमल करना सिखा दें। क्योंकि आपकी बेटी जब दीनी तालीम से आरास्ता होगी, दुनियावी तालीम से आरास्ता होगी, अच्छे अखलाक व किरदार की हामिल रहेंगी, जब वो ससुराल जाएगी तो आपके ज़रिए बेटी को जो तालीम व तरबियत दी गई है उसके ज़रिए वो ससुराल में भी खुश रहेंगी और आपका नाम भी रोशन रहेगा, समाज में हर तरफ अच्छा ही अच्छा होगा। तो इसलिए वो तमाम माँ बाप जो अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर कुछ देना चाहते हैं तो अच्छे अखलाक व किरदार, तालीम व तरबियत, अच्छी बातें सिखाना, अच्छी नसीहतें करना, ये तमाम बातें करें। और आज देखा यह गया है कि माँ बाप अपनी बेटियों की ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन जहाँ तक बात आती है उनको दीनी तालीम सिखाने की, उनको अच्छी तरबियत देने की, तो इस वक्त हमारे मुस्लिम समाज में ये चीज़ें बहुत कम देखी जाती हैं। तो नाजरीन, इस फ़ोटो में उनके ससुर ने दामाद के साथ जो सलूक किया है, ये सलूक कैसा है, इस बारे में आप ज़रूर बताएं। और आप सभी से हम तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि आपको अगर हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो हमारी हौसला अफजाई करें और इसके लिए आप न्यूज़ स्टूडियो उर्दू को फॉलो कर दें, इसको आगे तक शेयर कर दें। अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इसको नीचे सब्सक्राइब कर दें। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।